Have you ever thought that you are not good enough just because of your weaknesses? या फिर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं है तो इसका मतलब आप कमजोर हैं? If yes, then let me tell you something. Having weaknesses is completely normal. Nobody in this world is perfect and everyone has their own flaws. But the real question is, do weaknesses make you less valuable? No, they don't. Why do we feel bad about weaknesses? Most of the time we feel ashamed of our weaknesses because society teaches us that we must always be strong. जब भी हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं या फिर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छे से नहीं कर सकते and we are not good enough to doing this work. But think about it. What if weaknesses are not bad things? For example, that you are not good at public speaking. But does that mean you can never improve? Of course not. It means you have the chance to improve that area. वीकनेसेस तो हमें ये बताते हैं कि हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी गलती है, उस पर काम करके हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज को बुरा मानकर अपने दिल पे लगाकर एक तरफ बैठ जाए, उस पर काम ही ना करें। नो, वीकनेसेस का मतलब है आप उस पर काम करके उस एरिया को आप इम्प्रूव कर सकते हो जहाँ पर आप वीक हो। What if I told you that your weaknesses don't define your worth? आप अगर किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो ये डिसाइड ये नहीं करता कि आप कितना वैल्यूएबल हैं। आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं वो एक अलग पार्ट है, लेकिन आप कितने वैल्यूएबल हैं वो एक अलग पार्ट है। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। इवन ये मैटर रखता है कि आप अपने वीकनेसेस को कैसे हैंडल करते हो। आपने भी कई बार सुना होगा कि जरूरी नहीं कि हर चीज में परफेक्ट होना है, बट अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो तो आप उस पर बार बार काम करो और फिर देखो आप में कैसे इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन आप सोचोगे कि आप परफेक्ट ही पैदा होगे या फिर जब आप परफेक्ट होगे तभी वो काम करोगे, तो वो आप गलत कर रहे हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। यू हैव टू बी परफेक्ट बाय इम्प्रूविंग, by working on that area. The truth is your weaknesses don't make you weak. They make you human. Now the question is, how should we deal with our weaknesses? क्या उनको एक्सेप्ट कर लेना ही काफी है? ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर कमी क्या है। जब आप अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हो इसका मतलब आपको पता है कि मेरे अंदर कमी है, अब आप उस पर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ भैया मुझ में ये कमी है और मुझे ये इम्प्रूव करना है। कैसे होगा वो बात की बात है, बट ये मुझ में कमी तो है। इफ योर वीकनेसेस इज समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, देन वर्क ऑन इट। व्हाट इफ यू कुड टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ? टेक स्मॉल स्टेप्स एंड वर्क ऑन इट डेली बेसिस। बहुत बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब हम अपनी कमियों पर काम करना शुरू करते हैं ना तो हम स्टार्टिंग में ही दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। वो अपनी जर्नी में क्या पता वो कहाँ पर वीक है और हम अपनी जर्नी में हमें पता है हम कहाँ पर वीक है। तो इसमें कोई कंपैरिजन का तो मतलब ही नहीं बनता। कंपैरिजन तो उससे किया जाता है ना जो बराबर हो। वो अलग, हम अलग। हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। हम सब अपनी अपनी जर्नी में, इसलिए हम सभी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करके बल्कि अपने वीक पार्ट को काम करके इम्प्रूव करना है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उस पर काम करूं, तो उसके लिए आप किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं या फिर जो उसी प्रॉब्लम से निकल के बाहर आया है उसको आप रीड कर सकते हो, उनके इंटरव्यूज देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो उनकी लिखी हुई। क्योंकि हम सभी किसी ना किसी स्ट्रगल से निकल कर बाहर आए हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से, किसी ना किसी वीक पार्ट को इम्प्रूव करते हुए बढ़ रहे हैं। तो हर किसी में वीकनेसेस होते हैं। वीक पार्ट किसी का कोई और हो सकता है और किसी का कोई और, लेकिन जो सॉल्यूशन है कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा ही ना। जब हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़े तो हमें बस इतना ही करना है कि उनके बारे में पढ़ना शुरू कर देना है, या फिर बुक के थ्रू, या फिर इंटरव्यूज देखना शुरू करना है, पॉडकास्ट देखना शुरू करना है। जिसको भी आप लगता है ना कि ये भी उसी प्रॉब्लम में था जैसे मैं हूँ,
बस उनको देखना शुरू कर दो, धीरे धीरे आप कितना इम्प्रूव हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने बारे में बताऊं, एक टाइम ऐसा था जब मैं इंग्लिश का एक सिंपल सा सेंटेंस, मैं खाना खा रही हूँ, कैसे बनाते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। अब आप सोचो कि मैंने उस पर कितना काम किया होगा कि आज भी मैं काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हो चुकी हूँ, नहीं, मैं आज भी काम करती हूँ, बहुत बारी मिस्टेक करती हूँ, गलतियां से करती हूँ बहुत बारी, बट आई एम्ब्रेस दैम। और सबसे बड़ी बात, जब आप वीकनेस पे काम कर ही रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। वीकनेस पे तो कर ही लोगे ना काम। हर बारी वीकनेसेस पर ध्यान देने की बजाय आप अपनी स्ट्रेंथ पर भी ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी वीकनेस पे ध्यान देते देते आप अपनी स्ट्रेंथ को भी वीक कर दो। तो ज्यादा वीकनेस पे फोकस ना करो, अपनी स्ट्रेंथ पे भी करो। हैविंग वीकनेसेस इज नॉट प्रॉब्लम, द रियल प्रॉब्लम इज लेटिंग देम स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, सभी किसी ना किसी वीकनेसेस से गुजरे हैं, बट उन्होंने उस पर काम करके आगे बढ़े हैं। What if you could turn your weaknesses into big strength? So next time whenever you feel bad about your flaws, it's okay, remind yourself कि it's okay, मेरे पास weaknesses हैं, I have weakness, but I can improve and grow. So I hope you have learned it so much, you have got it so much. If you liked it, please don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.